हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, मैं हूं बबीता, स्वागत करती हूं आपका पल पल रियल व्लॉग में। आज की वीडियो बहुत खास हो सकती है फ्रेंड हम सभी लेडीज़ों के लिए, क्योंकि ऐसे कुछ छोटे छोटे से टिप्स मैंने शेयर किए हैं जिनकी ज़रूरत हम लेडीज़ों को डेली लाइफ में पड़ती ही है। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड, सबसे पहले जो टिप्स होने वाला है मेरा इस तरीके की जींस की पैंट हो या फिर कोई भी कपड़ा हो उसको लेकर होने वाला है, जिसमें इस तरीके का ये बटन लगा हुआ आता है बेल्ट में। अब फ्रेंड, जब ये कपड़ा हम न्यू खरीदते हैं तो जब इसके बटन को बंद करते हैं तो हमसे ये बटन लगता नहीं है, क्योंकि न्यू होता है और जो इसका काज होता है वो होता है बहुत ज़्यादा छोटा। तो हमारे जो मतलब अंगूठा और फिंगर जो होती है दर्द करने लग जाती है और हम इसे नहीं लगा पाते हैं। तो अगर आपके सामने भी कभी ये वाली सिचुएशन आ जाए, आप बटन ना लगा पाएँ, तो आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आपने ले लेना है अपने घर का सेफ्टी पिन। तो थोड़ा सा बड़ा सा सेफ्टी पिन लीजिएगा, क्योंकि बड़ा बटन है तो बड़ा ही इसमें लगेगा। और इस तरीके से आपने इस बटन को सेट कर लेना है, यानी कि लगा लेना है। कि कितनी ईजिली तरीके से मैंने इस जींस की पैंट में ये बटन लगा दिया है। तो आशा करती हूँ आज का ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अब बढ़ते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो भी बहुत अच्छा होने वाला है। मान लीजिए फ्रेंड, हमारी पैंट पुरानी है और पुरानी पैंट में आपने एक दिक्कत देखी, क्योंकि जो इसकी जिप होती है, चैन होती है, थोड़ी सी लूज हो जाती है। हम तो बंद कर लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि ये कब खिसक कर नीचे पहुंच जाती है और हमें ध्यान नहीं होता, जिससे कि हमें कभी कभी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ता है। तो अब आपने करना क्या है, अगर आपको इस शर्मिंदगी से बचना है तो आपको लेना है छोटा वाला जो हमारे पास रबड़ होता है, इस तरीके का छल्ला, ये हमने ले लेना है। और आपने करना क्या, ये देखिए जिप जो होती है ना, जिप के ऊपर की साइड में छोटा सा होल होता है, बस इसी के अंदर से आपने इस रबड़ को डालना है और यहाँ पर इस तरीके से एक नोट लगाते हुए इसे सेट कर लेना है। बस अब आप कीजिएगा क्या, इस चेन को बंद कीजिएगा और बंद करने के बाद इस रबड़ को आप इसमें अटका दीजिएगा, ये जो हमारा बटन है। फिर आप पैंट को बंद कर लीजिएगा। आपकी जो जींस की जिप है ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी, ऊपर अटकी रहेगी और बिल्कुल भी नीचे खिसक के नहीं जाएगी। तो है ना कमाल का आइडिया फ्रेंड। अब देखते हैं नेक्स्ट टिप। तो ये है हमारी होने वाली है शूज को लेकर। हमारे घरों में सभी शूज पहनते हैं और पहनने के बाद जब शाम को घर आते हैं तो इसे निकाल के रख देते हैं। मान लीजिए चलो बड़े तो थोड़ा सा केयर कर भी लेते हैं, अगर हमारे बच्चे होते हैं तो स्कूल से दोपहर में आते हैं, शूज निकाल के रख देते हैं और अगली सुबह में ही पहनते हैं। और अभी तो गर्मियों का जैसे मौसम है, तो गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा छिपकली कॉकरोच देखने को मिलते हैं और छिपकली के छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो शूज के अंदर घुस के बैठ जाते हैं। और बच्चे थोड़े से नादान होते हैं, वो पैर डाल देते हैं बिना शूज को देखे ही। तो आपने करना क्या, छोटी छोटी सी प्याज आपने शूज के अंदर रात में डाल के रख देनी है, क्योंकि इसकी स्मेल छिपकली वगैरह को पसंद नहीं होती है, तो वो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं घुस के बैठेंगी और मतलब कि आपके बच्चे और आप भी सेफ हो जाएंगे। तो टिप्स छोटी सी हो सकती है लेकिन बहुत ही हेल्पफुल है। देखते हैं नेक्स्ट टिप्स। तो नेक्स्ट टिप्स होने वाली है हमारी कुमकुम को लेकर। हम सभी सुहागनें कुमकुम जरूर लगाते हैं, क्योंकि कुमकुम के बिना हमारा श्रृंगार पूरा नहीं होता है। अब गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में जब हम सूखा वाला सिंदूर लगा लेते हैं अपनी मांग में, तो हमें एक प्रॉब्लम होती है, वो बह जाता है। या फिर देखिए इस तरीके से जैसे हमने मांग में लगाया तो ये गिर जाता है। मान लीजिए हमने लगाया और हम एसी में भी हैं, तो ये सिंदूर ना बहुत जल्दी गिर जाता है, फिर हमारी मांग में सिंदूर ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। तो आपने करना क्या, दोनों ही केस में आपके ये टिप्स काम आने वाली है, चाहे आप गर्मी में लगाइएगा या फिर घर में भी लगाइएगा। सिंदूर लगाने से पहले अपने माथे पर, जहाँ पर भी आप सिंदूर लगा रही हैं मांग में, हल्का सा वैसलीन लगा लेना है। ये देखिएगा, अगर वैसलीन नहीं है फ्रेंड आपके पास, तो आप जो भी ऑयल अपने बालों में लगाती हैं, थोड़ा सा ऑयल अपनी मांग में लगा लीजिएगा। हल्का सा आपने पहले अपनी मांग में वो लगा लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे हाथ पे लगा के दिखा देती हूँ, आप अपनी मांग में लगाइएगा। अब आपने ये सूखा वाला जो कुमकुम है अपनी मांग में भर लेना है। ये देखिएगा, इतने अच्छे से ये चिपक जाएगा आपकी मांग में कि जो आपकी मांग का सिंदूर है बिल्कुल भी नहीं गिरने वाला है फ्रेंड। है ना कमाल का आइडिया। तो इस तरीके से देखिए, अगर हम सिंदूर को लगाते हैं ना, तो हमारी जो मांग का सिंदूर होता है ना, तो वो गर्मी के कारण बहता है पसीने से और ना ही ये फिसल कर गिरता है। ये देखिए, जहाँ पर आपने सिंदूर लगाया है वहीं पर आपकी मांग में सेट रहेगा और आपकी मांग अच्छे से भरी रहेगी सिंदूर से। तो है ना कमाल का आइडिया। अब देखते हैं नेक्स्ट टिप्स। तो नेक्स्ट टिप्स होने वाली है हमारी किचन टॉवल को लेकर। मान लीजिए हमारे पास किचन टॉवल है, मैं हैंकी पर आपको ये आइडिया शेयर कर रही हूँ। हम किचन में लेडीज़ें खाना बनाती हैं और बार बार अपने हैंड वॉश करती हैं। हैंड वॉश करते हैं तो अपने हाथों को पोंछते भी हैं और
जिस भी खूंटी पर हम अपना टॉवल वगैरह टांग के रखते हैं तो हम जल्दबाजी में हाथ पूंछते हैं, होता ये कि बार बार हमारा जो टॉवल या हैंकी होता है वो फिसल के नीचे गिर जाता है, जिससे कि वो गंदा हो जाता है। तो आपने करना क्या है, जिस भी टॉवल हैंकी को आप किचन में यूज करती हैं उसका एक कोना पकड़ना है और उसमें एक बैंगल सेट कर लेनी है, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने ये बैंगल सेट कर ली है और अब हम करेंगे क्या, इसमें एक सेफ्टी पिन लगा देंगे इस तरीके से। तो जो आपने चूड़ी लेनी है वो मेटल की हो या फिर प्लास्टिक की हो, आपने कांच की चूड़ी नहीं लेनी है फ्रेंड, क्योंकि कांच की चूड़ी टूट सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने इस तरीके से अपने हैंकी में या टॉवल में एक किनारे पर ये बैंगल सेट कर लेनी है। अब आपने ये सेट तो कर ली है, अब इसका यूज कैसे करेंगे। तो फ्रेंड ये जो बैंगल है ना, आप अपने किचन में यानी कि जिस भी किल खूंटी में ये टॉवल टांगती थी उसमें अटका दीजिए। लटका देंगे ना जब आप इसे, तो ये बिल्कुल भी फिसल कर नीचे नहीं गिरेगी। कितनी बार भी आप अपने हाथ पोंछेंगे तो ये फिसल कर आपका जो टॉवल हैंकी है नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि हमने इसे चूड़ी में सेट कर दिया है। तो चूड़ी आराम से उसमें टंगी रहेगी और आपका हैंकी भी नीचे गिर के गंदा नहीं होगा। देखते हैं नेक्स्ट टिप्स, बर्तन क्लीनिंग को लेकर। तो बर्तन क्लीनिंग करने के लिए हम फ्रेंड महंगे महंगे डिश वॉश खरीदते हैं और अच्छे से मांज कर इन बर्तनों को क्लीन भी कर लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने नोट किया है कि इनमें मांजने के बाद बहुत ज़्यादा गंदगी फंसी रहती है। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड, जिस भी बर्तन में किनारी बनी हुई होती है तो उसमें आपने देखा होगा कभी कभी या तो फूड के जो पार्ट होते हैं वो फंसे रहते हैं, या फिर जिस बर्तन मांजने वाले जूने को हम यूज करते हैं उसके भी छोटे छोटे से पार्ट फंस जाते हैं। बहुत सारा मैल इकट्ठा हो जाता है, साबुन भी इसमें फंस जाता है बर्तन मांजने वाला, और हम ध्यान नहीं देते हैं। हम तो सोचते हैं कि हमारे बर्तन क्लीन हो चुके हैं। देखिए फ्रेंड, आपने एक बार सेफ्टी पिन से इस तरीके से क्लीनिंग जरूर कर लेनी चाहिए अपने बर्तनों की, जैसे मैं आपको बताई हूँ अभी वीडियो में। और देखिए फ्रेंड, कुकर का जो ढक्कन होता है हम उसको भी बहुत अच्छे से ऊपर से रगड़ कर साफ़ कर लेते हैं। लेकिन इसके जो जहाँ पर हम सीटी लगाते हैं यहाँ पर देखिए इस पाइप में कितनी गंदगी फंसी हुई होती है, ये हम लेडीज़ें सोचते ही नहीं हैं और ध्यान भी नहीं देते हैं इस तरफ। और जब ये मतलब अचानक से ब्लॉक हो जाता है तो हम सब्जी वगैरह बनाते हैं कुकर में, तो आपने कभी कभी नोट किया होगा कि जो कुकर होता है हमारा ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सही से गैस नहीं निकल पाती है और गैस इकट्ठा जब कुकर के अंदर हो जाती है तभी हमारा कुकर फट जाता है। तो छोटी छोटी सी टिप्स को आपने ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी टिप्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी दुर्घटना घट जाए। तो कुकर की क्लीनिंग इस तरीके से आप ज़रूर कर लीजिएगा। कुकर के ढक्कन की क्लीनिंग जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ और आप देख पा रहे होंगे कितनी गंदगी इसके अंदर से निकली है। देखिए काले काले से आपको गंदगी दिख रही होगी, ये छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं फूड के, साबुन वगैरह के, जो भी कचरा होता है इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है। तो आपने देखिए यहाँ पर इस तरीके से अगर क्लीनिंग कर ली ना फ्रेंड, तो कभी भी आपके कुकर का ढक्कन ब्लॉक नहीं होगा। ये देखिए मैं तो यहाँ पर इसकी क्लीनिंग आज अच्छे से कर ले रही हूँ। वैसे तो सुई से भी कर सकते हैं, पर सुई थोड़ा सा मोड़ नहीं पाते हैं ना हम, और पिन जो थोड़ा सा मोड़ भी लेते हैं, तो अच्छे से इसके जो होल होते हैं उसमें से हम अंदर तक इस पिन के द्वारा क्लीनिंग कर पाते हैं। और अंदर की तरफ देखिए छोटे छोटे से ये होल दिए जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा इसमें भी आपको पिन डाल कर अच्छे से क्लीनिंग कर लेनी है, ताकि इसमें छोटा सा भी कोई भी कण वगैरह गंदगी का ना रहे। ये बिल्कुल साफ़ और क्लीन रहना चाहिए फ्रेंड। ये देखिएगा कितनी सारी गंदगी आपको गिरती हुई नीचे दिखाई दे रही होगी, काली काली सी। ये देखिए मैं आपको दिखा भी पा रही होंगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने आज इस कुकर के ढक्कन की क्लीनिंग भी कर ली है फ्रेंड। डीप क्लीनिंग इसी को कहते हैं और ये करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड, अगर वीडियो आज की आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों फैमिली में, और अगर हो सके तो मुझे ये भी बता दीजिएगा फ्रेंड कि आप किस गांव से, शहर से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरा जो वीडियो है कहाँ कहाँ पर पहुंच रहा है। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगी। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड, मैंने एक सेफ्टी पिन की सहायता से बहुत अच्छे से इन बर्तनों की डीप क्लीनिंग कर ली है, और कितनी सारी डस्ट इस कुकर के ढक्कन के अंदर से निकली है ये आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड, मैंने ये अच्छे से क्लीनिंग कर ली है, और आप भी इस तरीके से अपने कुकर के ढक्कन की क्लीनिंग कर लीजिएगा फ्रेंड। आपको बहुत सारी गंदगी इसके अंदर से मिलेगी। तो फिर मिलूंगी फ्रेंड एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए टाटा बाय बाय।